नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आयुर्वेद संकाय की पीजी सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों ने दिया धरना। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में विविधता में एकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हाटकेश्वर मंदिर समिति द्वारा श्रृंगार व भंडारे का हुआ आयोजन। और कोतवाली थाना अंतर्गत भैरव गली में 3 मंजिला जर्जर मकान ढहा। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू आयुर्वेद संकाय की पीजी सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों ने धरना दिया। चिकित्सा विज्ञान संस्थान आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने पुनः वीसी आवास के बाहर अपनी पीजी सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना दिया, जिसके लिए छात्र विगत 2 वर्षों से प्रयासरत हैं। किंतु छात्रों का कहना है कि बीएचयू प्रशासन द्वारा हमें सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और जब भी हमारी मांगों की बात हम उठाते हैं तब हमें महज आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया जाता है। एवं बीएचयू प्रशासन का कहना होता है कि उनके पास पर्याप्त कोष नहीं है। छात्रों का ये भी कहना है कि आयुर्वेद संकाय में पीजी सीट 1 दशक पूर्व ही बढ़ जानी चाहिए थी, किंतु आज तक सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आयुर्वेद संकाय प्रमुख एवं कुछ शिक्षक छात्रों को मनाने के लिए आए, किंतु छात्रों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन चौहान है। मैं यहाँ पर आयुर्वेद संकाय में बीएमएस सेकंड ईयर का छात्र हूँ। किस टाइप का प्रोडक्शन आज आप लोग कर रहे हैं? ये हमारा धरना इसलिए है कि जो हमारे आज से लगभग 2.5-3 साल पहले से जो पीजी सीटों में बढ़ोतरी होनी थी, जिसके मतलब जो नियमानुसार 30MA जो NCISM का एक एक्ट है, उसके अनुसार अगर शिक्षक और जो छात्र होते हैं उनका रेशो देखा जाए, उस हिसाब से भी हमारी पीजी सीटें बढ़नी चाहिए। और भी मतलब काफ़ी सारे मुद्दे रहे हैं जिस हिसाब से हमारी सीटें बढ़नी चाहिए। लेकिन हम मतलब यहाँ 4th-5वीं बार अब धरने पे बैठे हैं। हमको हर बार यही कह के टाल दिया जाता है, उठा दिया जाता है कि आपका काम हो रहा है और हम आपको हमको आश्वासन दे के उठा दिया जाता है बार बार। हम यहाँ पर मार्च में भी धरने पर बैठे थे इसीलिए कि हमारी सीटें बढ़ाई जाए। तो तब भी हमारे वीसी सर ने ये कहा था कि अगर कोई प्रस्ताव आपकी फैकल्टी की तरफ से आएगा तो हम उसको जितनी जल्दी हो सकेगा शीघ्र से शीघ्र हम उस पर अपना फैसला लेंगे और उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इस बार हमारी फैकल्टी की तरफ से फिर से प्रस्ताव पारित हुआ और प्रस्ताव गया वीसी सर के पास, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि 6 सितंबर को वीसी सर के पास गया हुआ है। 6 सितंबर से आज 7 अक्टूबर हो चुकी है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो NCISM जो गवर्न करती है ये पीजी सीटें कौन से कॉलेज में कितनी सीटें बढ़नी है, जो NCISM एक बॉडी होती है वो गवर्न करती है। तो वो क्या करती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पोर्टल ओपन करती है, जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, जिसके तहत हमको उसी समय सीमा में रह के अपने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कि उसके बाद वो टीम जो है विजिट करती है, उस हिसाब से वो यहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, बेड्स देखती है, हॉस्पिटल में कितने कुछ हैं, वो सबको अपने जो उनका मापदंड होता होगा उस हिसाब से फिर वो अपनी सीटें बढ़ाती हैं। तो हमारी बस अभी तो यही फ़िलहाल मांग है कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएँ और सबसे पहले तो यही कि हमारी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जो कि वीसी सर अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। और तो किसी से बात हुई है? हमारी यहाँ वीसी सर से पहले मीटिंग हो चुकी है। वीसी सर ने हमको यही कहा था कि आपकी फैकल्टी की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उसको शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ाएंगे। आपसे मिलने कोई आया, कोई अधिकारी या कोई? हाँ, अभी चीफ प्रोक्टर साहब आए थे और हमारे डीन सर आए हैं, हमारे स्टूडेंट एडवाइज़र सर आए हैं। क्या बात हुई? चीफ प्रोक्टर साहब का बिहेवियर जो है, जो व्यवहार था बहुत ज़्यादा अभद्र था, बहुत ज़्यादा गंदा था। इस हिसाब से बच्चों से बात किए हैं। लगता नहीं है कि इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी संस्था के एक चीफ प्रोक्टर अगर ऐसी बातें कर रहा है तो मैं नहीं मानता कि इससे गंदा व्यवहार कहीं हो सकता है फिर बच्चों के साथ, वो भी ऐसे बच्चे जो आने वाले भविष्य के डॉक्टर्स लोग हैं। हम लोग यहाँ पर वीसी आवास के सामने धरना दे रहे हैं पीजी सीट्स को लेकर बीएचयू के अंदर। तो आयुर्वेद के जो संकाय है उसमें स्टूडेंट और टीचर्स का जो पीजी में रेशियो है वो टीचर्स ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम है, तो उसके हिसाब से पीजी की सीट्स बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ से वीसी सर अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से सीट्स नहीं बढ़ पा रही हैं।
तो हमारी बस यही मांग है कि वो अप्रूवल दिया जाए, जिससे NCISM का यहाँ पर विजिट हो और जिससे सीटें बढ़ाई जा सकें। किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई है? हाँ, जो हमारे डीन सर हैं वो भी आए थे और यहाँ के चीफ प्रॉक्टर सर भी आए थे, लेकिन उनसे हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो अभी तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है। किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहा है? ये धरना हमारी PG सीट्स की इंक्रीमेंट के लिए हो रहा है। पिछले बहुत सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 1.5-2 साल से तो हम लोग मतलब धरना के थ्रू भी हम लोग बहुत सारी प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सीट कैसे भी करके बढ़ाई जाए, पर इसको काम में बहुत लेट है। अभी भी कोई डिपार्टमेंट की तरफ से सारा काम हो रहा है, पर अभी अक्टूबर पूरे महीने में विंडो ओपन है रजिस्ट्रेशन के लिए NCISM का। तो अभी उसमें अगर इस हिसाब से अगर करते हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब चल नहीं रहा है पता इनका। किसी संबंधित अधिकारी से बात हुई? अभी नहीं, अभी किसी से बात हमारा नहीं हुआ है। कल प्रॉक्टर साहब आए थे यहाँ पे और डीन सर भी आए थे, पर अभी किसी तरह का रजिस्ट्रेशन का कोई दिख नहीं रहा है कि हो पाएगा। किसी से बात हुई, कोई आश्वासन मिला या कुछ? नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं। चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी सीट को कैसे भी बढ़ाया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे PG में सीट 48-85 सीट है बस, और टीचर्स की संख्या 108 है। तो एक रेशियो भी ख़राब है यहाँ पे। प्रोफेसर्स की संख्या ज़्यादा है और स्टूडेंट की संख्या उसके तुलना में आधा से भी कम है। तो उसके हिसाब उनके रेशियो के हिसाब से PG की सीट्स होनी चाहिए, PG स्टूडेंट भी आएँ, जिससे हमारे और आयुर्वेद का खासकर फ़ायदा हो। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में विविधता में एकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सिगरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के सभागार में भाजपा व संस्कृति विभाग के संयुक्त कार्यक्रम विविधता में एकता में संपूर्ण भारत दिखा। शहर में रहने वाले 11 राज्यों के लोगों ने परिधान, गान व नृत्य के जरिए वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत हुए कार्यक्रम में सबसे पहले महाराष्ट्र के लावनी नृत्य के रूप में बच्चियों ने गणेश वंदना व शिव स्तुति प्रस्तुत की। भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा व क्षेत्रीय संस्कृति अधिकारी सुभाष यादव ने स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल की बच्चियों ने संगीत पर नृत्य से मां दुर्गा की आराधना की। तमिलनाडु समाज की ओर से शिव वंदना के साथ ही भरतनाट्यम की प्रस्तुति हुई। पूर्वोत्तर राज्यों के बच्चों ने अरुणाचल प्रदेश का आदि नृत्य, त्रिपुरा का कृषि नृत्य और मिजोरम के होरी नृत्य की प्रस्तुति दी। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाबी समाज व बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कलाकारों ने बिरहा गायन से खूब तालियां बटोरी। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश प्रभारी सुनील ओझा, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, महापौर मृदुला जायसवाल इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर शिवचरण पाठक, राकेश शर्मा, साधना वेदांती, नवरत्न राठी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हाटकेश्वर मंदिर समिति द्वारा श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया गया। हाटकेश्वर मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां दुर्गा के विसर्जन के बाद बाबा हाटकेश्वर महादेव, मां नवदुर्गा व बाबा भैरवनाथ का फूल एवं माला से भव्य श्रृंगार हुआ। हाटकेश्वर मंदिर के प्रांगण में अखंड भंडारे का भी आयोजन हुआ। इसके पूर्व सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्या एवं ब्राह्मण को रोली एवं चंदन का टीका लगाकर प्रसाद ग्रहण कराने के बाद अखंड भंडारे का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो भक्तों के आने तक अनवरत जारी रहा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किरण यादव, पूर्व पार्षद, मुरलीधर जायसवाल, रजनीकांत मिश्रा, मनोज यादव, पप्पू गुप्ता, श्याम यादव, सत्यन गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कहाँ के हो? बाबा बगले में हो। लेडीज माल और आड़ कर योगदान देते हैं। पार्वती
मनोज जी, किस तरह का ये श्रृंगार भंडारा चल रहा है? जैसा कि अभी विगत कुछ दिन पहले नवरात्र का महापर्व हम लोगों के बीच में था और हम लोग उसको बड़ी धूमधाम से मनाने का काम कर रहे थे। उसी के उपरांत हाटकेश्वर पूर्वातम समिति के द्वारा माँ नव दुर्गा का स्थापना किया जाता है और माँ नव दुर्गा के स्थापना के पश्चात हम हाटकेश्वर मंदिर के समस्त पदाधिकारी, क्षेत्र के सम्मानित जनों के द्वारा एक भव्य भंडारे का कार्यक्रम करते हैं, जो आप जैसा कि आज यहाँ देख रहे हैं उसी अखंड भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम जो विगत हम लोग कई वर्षों से लगातार इस मंदिर परिसर द्वारा करते चले आ रहे हैं और यहाँ इस मंदिर परिसर में एक असंख्य संख्या में लोग आते हैं और इस मंदिर परिसर में बाबा हाटकेश्वर और माँ नव दुर्गा का प्रसाद ग्रहण करने का कार्य करते हैं, जो हाटकेश्वर मंदिर के अध्यक्ष श्रीमती किरण यादव पूर्व पार्षद द्वारा संचालित किया जाता है और हम सभी पदाधिकारी उसमें पूरी मेहनत और जी जान से लगे रहते हैं और सभी जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं उनके उन्नति एवं उत्थान के लिए बाबा हाटकेश्वर माँ नव दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। मुरली जी, क्या संदेश देते इस कार्यक्रम के माध्यम से? यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से अनवरत चलता आ रहा है। इसी क्रम में माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित हुई थी। 5 तारीख को विसर्जन हुआ। 7 तारीख को आज सुबह अखंड भंडारा का कार्यक्रम घोषित हुआ। दोपहर लगभग 12 बजे जो कुमारी कन्या और सैकड़ों ब्राह्मण के साथ वह भंडारा का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद जो भक्त यहाँ पर है आकर के अखंड भंडारा कार्यक्रम जो जारी है और अनवरत जारी रहेगा। कितना पुराना ये मंदिर है बाबा का? ये हाटकेश्वर बाबा तो स्वयंभू है। इनका काशी खंड में है, ये तो कोई नहीं बता रहा क्योंकि स्वयंभू है। हाटकेश्वर मंदिर की सुब्रता समिति के प्रांगण में जो नव दुर्गा बाबा हाटकेश्वर का यह स्थापित सन 2010 में हुआ था। उसके बाद लगातार ये भंडारा का कार्यक्रम अनवरत चलेगा। कोतवाली थाना अंतर्गत भैरव गली में 3 मंजिला जर्जर मकान ढह गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के भैरव गली में चेतन मठ के पास 3 मंजिला जर्जर मकान ढह गया। संयोग से इसमें रहने वाले लोग सही सलामत पीछे के रास्ते सीढ़ी लगाकर निकल गए। मकान गिरने से पूरा सामान यहां दब गया। बलराम पांडे ने बताया कि करीब 300 साल पुराना मकान था। पानी रिसने के कारण जर्जर हो चुका था। प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पूरी गृहस्थी इसमें दब गई। करीब 5 लाख का सामान नष्ट हो गया है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दीदी भी क्या घटना हुई है पूरी? ये मकान 200 वर्ष का पुराना बहुत जर्जर मकान था, जिसकी वजह से कई लोगों को कहा गया इसको गिरवाने के लिए, गिरवा नहीं रहे थे। कल अकस्मात वो पानी की वजह से वो गिर गया। तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उसमें जो सामान वामान है वही खाली नुकसान हुआ, नहीं तो कोई हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे कम से कम हमारे हिसाब से 2-4-5 लाख का नुकसान तो ही है उनका। कल वो 1:30 बजे मकान अपना छोड़ के किराए पर चले गए और सामान नहीं निकाल पाए। कब गिरा ये मकान? ये मकान गिरा है कल शाम को 5:30 बजे के आसपास। तो मौके पर अधिकारी वगैरह आए थे? नगर नहीं, मौके पर कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए थे। आज तो आए थे? आज सुबह आए थे। तो क्या निर्णय निकला? निर्णय अभी तो कुछ हम लोग को मतलब मालूम नहीं, लेकिन ये है कि गिरवाने का चांस चल रहा है। एक खलवारी अभी टंगी हुई है, अगर वो गिर जाए नहीं तो इसके वजह से कई हमारा मकान भी गिर सकता है। आप पड़ोसी हैं क्या? हम उनके सटे हुए हैं, मकान के पड़ोसी है। तो आसपास में और भी मकान इसकी वजह से क्या? कई लोगों का मकान है, जिसको एक लोगों का तो पर्दा गिर गया है, वो मिश्रा जी है बगल में, उस पर दिखाई दे रहा है। रोड पर से ही देखेंगे तो दिखाई दे रहा है, उनका पर्दा ही एकदम पूरा गिर गया। और भी लोगों का नुकसान होने की संभावना है? हाँ, होने की संभावना है और लोगों को भी नुकसान होने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो भी गिर जाए, कम से कम शांतिपूर्वक लोग रहे, किसी का नुकसान ना हो। बलराम जी, ये मकान कैसे गिरी, पूरी घटना बताएं। मकान ऐसे गिरी, बगल वाले खोद दिए थे, पानी खाते मेरा पूरा सामान वहाँ दब गया। 20 लाख रुपए का पूरा सामान दब गया। बगल में खुदा था, साल भर से पानी नहीं खाते। अब संजोग है कि हम अपने बाल बच्चों को सुरक्षित निकाल लें सीरिया के रास्ते से। कितने लोग थे बाल बच्चे आपके? कितने परिवार हैं? 12-13 3 बच्चे छोटे छोटे थे। सीरिया के सहारे हम लोग पकड़। क्या कोई प्रशासन की मदद मिली अभी तक? प्रशासन से क्या मदद मिलेगी, क्या आशा रखा जाए प्रशासन का? क्या प्रशासन 200 लाख रुपए का सामान चला गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
स्वास्थ्य लाभ हेतु एक समर्थक दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। मेदांता में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है। वहीं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए उनके समर्थक विविध अनुष्ठान कर रहे हैं। इसी कड़ी में काशी में एक समर्थक ने प्रण लिया है और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए समर्थक द्वारा दंडवत किया गया। करीब 2 किलोमीटर दंडवत कर व्यक्ति मंदिर पहुंचा और भगवान से मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अजय फौजी नाम के व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने प्रण लिया है कि वो प्रतिदिन दंडवत करते हुए मंदिर जाएंगे। आज आप दंडवत करते हुए दिखे हैं, क्या कारण रहा? ऐसा है, धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेता कई दिनों से स्वस्थ चल रहे हैं। आज से मैं प्रण लिया हूँ कि मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर चौरा माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ डेली आऊँगा जब तक नेताजी स्वस्थ न हो जाए, और दंडवत करते हुए मैं डेली आऊँगा, क्योंकि नेताजी रुपया घाट पे आए थे तो मैं बहुत छोटा सा बच्चा था। उन्होंने मुझे गोदी में बैठा कर समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाया था। उनके लिए मैं जीता भी हूँ और उनके लिए मैं मर भी सकता हूँ। अगर नेताजी का आदेश हो तो मैं लिखित आज अपनी पूरी शरीर मुलायम सिंह यादव जी को दे रहा हूँ, जो चाहे वो मेरे संग अपने शरीर को स्वस्थ होने के लिए करें। बीएचयू IIT के दीक्षांत समारोह के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन आगामी 10 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर एवं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत होंगे। समारोह की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण करेंगे। निर्देशक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में कुल 54 विद्यार्थियों को 105 मेडल और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1497 मेधावी छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। ये एक्चुअली कॉन्फ्रेंस हमने अपना जो 11वां दीक्षांत समारोह है 10 तारीख में 10 अक्टूबर को उसके लिए बुलाया है। और इसमें हाइलाइट्स ये हैं कि हमारे चीफ गेस्ट होंगे डॉक्टर VK सारस्वत, जो DRDO के चेयरमैन रहे हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं और JNU के चांसलर भी हैं अभी। और समारोह की अध्यक्षता हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण करेंगे। और इस साल हम 1500 के करीब स्टूडेंट्स को डिग्री दे रहे हैं, और जिसमें 105 जो मेडल्स और प्राइजेज होते हैं वो 54 स्टूडेंट्स को जा रहे हैं। और जो इस बार राष्ट्रपति पदक होता है प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, वो है मिस श्लोका नेगी, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की छात्रा हैं, उनको जा रहा है। और डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल जा रहा है मिस इशिता अस्थाना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की छात्रा है। और इसके साथ साथ हमने डिस्टिंग्विश एलुमनस भी इस बार आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हर साल करते हैं, जिसमें प्रोफेसर वीर भानु हैं, श्री राज यावतकर हैं, डॉक्टर अजीत सिंह हैं, श्री दीपक आहूजा हैं, श्री रमेश श्रीनिवासन हैं, डॉक्टर दीप मनोज जरीवाला हैं और एक श्री RN त्रिपाठी हैं। तो उन लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा दीक्षांत समारोह। हाँ, नहीं, वेशभूषा तो वही है, कुर्ता पायजामा और सदरी और एक उतरिया होता है, क्योंकि वेशभूषा इस तरह से बहुत जल्दी हम बदलते नहीं हैं, तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा है, तो वेशभूषा वही रहेगी जो पिछले सालों में। सर, तो सर कोविड काल था, तो इसमें जो है जिनको मेडल डिग्री नहीं मिला तो उनको क्या इस बार बुलाया जाए? नहीं, वो डिग्री हम सब दे चुके हैं। तो क्या उन लोगों को फिर से बुलाया? नहीं, उनको नहीं। जिन लोगों को एक बार ऑनलाइन मोड में हुआ है तो उन सबको डिग्रियां हमने भेज दी हैं। और दूसरा वाला हमारा हाइब्रिड मोड में था, जो कि हमने अप्रैल में किया था, और इस बार पूरा फिजिकल मोड में है। तो डिग्रियां सभी स्टूडेंट्स को जो पहले हमारे कन्वोकेशन हुए हैं वो सब जा चुकी है। रामनगर वार्ड नंबर 19 की सड़क थोड़ी सी बारिश के बाद धंस गई।
महज कुछ समय की मामूली बारिश से रामनगर शिवशंकर वार्ड नंबर 19 की गली इस कदर धंस गई कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका में सूचित किया, फिर भी कोई वहां से नहीं आया। तब जाकर वार्ड नंबर 19 के सभासद संतोष शर्मा को लोगों ने बुलाकर सड़क की हालत दिखाई तो उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाकर गली के मरम्मत का कार्य कराया। आपको बता दें कि आजकल रामनगर की रामलीला चल रही है, इसलिए ट्रैफिक बंद होने के कारण 2 पहिया 3 पहिया वाहन इसी गली से आते जाते हैं। ये रामनगर का वार्ड नंबर 19 है। टूडा द्वारा इस गली का निर्माण कराया गया था, लेकिन इस गली का हाल ऐसा है कि मामूली बारिश के पानी से आज आप देख सकते हैं ये गली किस तरह बैठ गई है और यहाँ के निवासियों को किस तरह जो है कि आने जाने का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ ये खड़े हैं वार्ड नंबर 19 के सभासद संतोष शर्मा जी। इनको पता चला, ये तुरंत दौड़े आए और ये गली निर्माण के कार्य में जुटे हैं सुबह से। हाँ, आप बताइए सभासद जी, अब तो खैर नगर पालिका का विलय हो चुका है नगर निगम में, अब आप पूर्व सभासद में गिने जाएंगे, तो बताएं ये जो है कि ये कब सूचना मिली आपको? यह सूचना में लगभग यह जो स्थिति हो रही है काफ़ी बरसात के कारण हुआ है और यह गली 2 साल 3 साल पहले भी एक बार बैठ गया था बरसात से, काफ़ी बरसात। और बरसात के कारण जो है कि बार बार बैठने से इसमें काफ़ी जो है कि व्यवस्था बनाया गया, तो फिर ये थम गया, गली सही हो गया। फिर उसके बाद आज फिर जो है कि 2 दिन पहले जो है कि यह गली जो है कि मट्टी जो है कि बैठ गया। इसमें कम से कम इसके पहले भी कई बार मट्टी हम लोगों ने फेंकवाया, तो ये बार बार ठीक हो जा रहा था, लेकिन अब पानी पाइपलाइन लीकेज हो जा रहा है बार बार, क्योंकि भारी वाहन इधर से गुजरते रहते हैं। इधर से लोडेड टेम्पू, जो कि पतली सकरी गली है, जो गाड़ी नहीं जाना चाहिए लोडेड, उस लोडेड गाड़ियों से आने जाने से जो पानी पाइपलाइन है ये मेरा प्रभावित हो रहा है नगर पालिका का। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू आयुर्वेद संकाय की पीजी सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों ने दिया धरना। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में विविधता में एकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हाटकेश्वर मंदिर समिति द्वारा श्रृंगार व भंडारे का हुआ आयोजन। और कोतवाली थाना अंतर्गत भैरव गली में 3 मंजिला जर्जर मकान ढहा। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।